अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी यूनिवर्सल वाइंडिंग का तरीका बताएंगे जो कि किसी भी कंपनी, चाहे वो इमरान ट्रेडर्स की हो या वनट्रॉनिक्स कंपनी की किट हो या कोई भी डिजिटल किट हो, चाहे वो होम एज के स्टेबलाइज़र की है या किसी भी स्टेबलाइज़र की जिसमें एक रिले बार बार ऑन ऑफ हो रही होती है, स्विचिंग कर रही होती है, तो किसी भी किस्म की, किसी भी कंपनी की कोई भी किट हो तो ये वाइंडिंग उसके साथ मैच हो जाएगी। और ये इमरान ट्रेडर्स की किट और ये वनट्रॉनिक्स कंपनी की है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने 250, 240, 248 या 242 या 245 की कोई भी वाइंडिंग है, जिस तरह ये वनट्रॉनिक्स की है, ये मुख्तलिफ 118, 152, 195, 220 और ये 248 वोल्ट की वाइंडिंग है इनकी। और ये इमरान ट्रेडर्स की किट है, ये 80 वोल्ट की किट है और इसमें ये 95 वोल्ट, इसके बाद ये 120 वोल्ट, 152 वोल्ट और ये 190 और ये 215 और ये 240 वोल्ट की है। ये वाइंडिंग भी उसके साथ चल जाएगी। और क्योंकि 80 वोल्ट और 100 वोल्ट की किट तो एक ही होती है, सिर्फ इसमें रिले का एक का इजाफा है। ये हमने 220 वोल्ट की आखिरी लास्ट लॉप लगाई है इस वनट्रॉनिक्स कंपनी की किट के साथ। तो ये देखें, ये पहली लॉप 220 वोल्ट की है और दूसरी 197 वोल्ट की। तो ये यहाँ पर मेरा दिखाने का मकसद ये है, ये वोल्ट आप चेक करें, ये 176 वोल्ट और इसके बाद ये 142 वोल्ट और इसके बाद जो अगली लॉप है ये आखिरी लॉप 100 वोल्ट की है। ये 110 वोल्ट तक काम करेगी, जो कि 114 वोल्ट की लॉप होगी। तो यहाँ पर ये वनट्रॉनिक्स कंपनी की ये लास्ट 118 वोल्ट की है। तो ये जो वोल्ट मैंने बताए हैं, इन वोल्ट के ऊपर आपने लुपें निकालनी है। अभी मैं डायग्राम भी इसके बाद दिखा रहा हूँ। और इस किट को चलाने के लिए अगर आपने 220 वोल्ट तक वाइंडिंग डालनी है तो फिर आपने 13.5 वोल्ट की किट को ऑपरेट करने के लिए वाइंडिंग डालनी है। और अगर आप आखिरी लॉप उसी तरह 240 या 245 या 248 वोल्ट या 250 की आखिरी लॉप निकालना चाह रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर 15 वोल्ट की वाइंडिंग निकालनी है, ताकि रिले कम से कम वोल्ट पर भी ऑन हो जाए। जो वाइंडिंग मैं आज बता रहा हूँ, इस वाइंडिंग पर आप किसी भी कंपनी का कार्ड लगा देंगे, वो इसके साथ चलेगी और कोई रिले भी स्टक नहीं होगी। ये इमरान ट्रेडर्स की 130 वोल्ट की किट है। वाइंडिंग वही रहेगी जैसे ये यहाँ पर इन्होंने 152 वोल्ट और इसके बाद 190 और इसके बाद ये 215, फिर ये 240 वोल्ट की वाइंडिंग है। तो इसी तरह हर कंपनी ने कुछ ना कुछ 2, 4, 5 वोल्ट अप डाउन किए हुए हैं। किसी ने कम वोल्ट किए हुए हैं, किसी ने ज़्यादा किए हुए हैं। हालांकि वो सब विंडो तो एक ही है। जिस तरह ये अब मैं इसमें आप दोस्तों को ये मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, तो इस डायग्राम को आपने सेम उस तरीके से लगाना है जो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा। ये नीचे जैसे 92, 118, 152 और 195, 220 या 248 वोल्ट लिखा हुआ है, इन जगहों पर आपने ये लुपें लगानी हैं। अगर आपने 80 वोल्ट का बनाना है तो फिर आपने 103 वोल्ट की लुपें निकालनी है। और ये 80 वोल्ट तक के लिए आपने 103 वोल्ट से लुप निकालनी है। अगर आप पुराने तरीके से बनाएंगे तो 92 वोल्ट पर आपने लुप निकालनी है। और ये 114 वोल्ट से आगे की वाइंडिंग आपने डालनी है, तो ये 110 वोल्ट तक ये किट काम करेगी। तो यहाँ पर ये एरिया 110 वोल्ट का और ये एरिया 80 वोल्ट तक का आपने, अगर 80 वोल्ट से भी काम करवाना है स्टेबलाइज़र से, तो फिर आपने 103 वोल्ट, और
ऊपर वाली वाइंडिंग ये आपने बनानी है तो फिर तो आपने 13.5 वोल्ट ट्रांसफार्मर से सर्किट ऑपरेटिंग के निकालने हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये वाइंडिंग नहीं डालना चाहते, आप 248 या 240 245 वोल्ट की ये वाइंडिंग निकालना चाहते हैं, ये बड़ी विंडो जो पुरानी किट के साथ किट वालों ने दर्ज की हुई है, तो फिर आपने किट के लिए 15 वोल्ट निकालने हैं ताकि सर्किट उसका ऑपरेट हो सके। तो ये दोस्तों तरीक़ाकार था, ये विंडो थी, ये यहाँ पे मैंने वो तमाम वोल्ट लिख दिए हैं जो कि इसके साथ यहाँ पर चाहिए। ये 220 वोल्ट की वाइंडिंग आप सिर्फ डालना चाहते हैं तो वो 220 की डालें, और उसका आखिरी सिरा जो 220 का है वो आपने किट के ऊपर जो 240, 45 या 248 लिखा हुआ है वहाँ पे लगाना है ये। और 197 वाला सिरा आपने 220 पे लगाना है, 176 वोल्ट का 195 पे, 142 वोल्ट का 152 पे, और 114 वोल्ट वाला 118 पे, और 103 वोल्ट वाला 92 वोल्ट की लुप जहाँ पे पीसीबी पे लिखा हुआ है वहाँ पे ये लगाना है। और इस तरीके से जब आप इसको बनाएंगे और इसको चलाएंगे इंशाल्लाह ये एक ज़बरदस्त काम करेगा। एक तो आपकी वाइंडिंग कम डलेगी, दूसरा इसमें कोई रिले भी स्टक नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा लोग यही कर रहे होते हैं कि वो बड़ी बड़ी विंडो छोड़ देते हैं। जब विंडो उसकी बड़ी होगी तो उसमें रिले बजाय इसके कि 25-25 वोल्ट के स्टेप लेने के वो 40-45 वोल्ट की स्टेप ले रही होती है, तो उस वजह से वो ख़राब हो रहा है। तो ये यहाँ पे प्रैक्टिकली भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये अब सर्किट स्टेबलाइज़र को हमने ऑन कर दिया है, और इसी तरह हम इसके अब वोल्ट कम और ज़्यादा भी करेंगे। तो ये पुश बटन लगाया है इसका टाइमर को टाइम क्लोज़ करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द टाइमर ऑन हो जाए, वरना तमाम डिजिटल किटों में 3 मिनट का टाइम एडजस्ट है। ये वोल्ट अब हम कम करके रिले को ऑन कर रहे हैं। ये दोस्तों ये 205 पे रिले ने ऑन होना है, और आउटपुट वही 225, 27, 28 वोल्ट के आगे पीछे ही दाएं बाएं होगी। ये 228 वोल्ट है। तो ये किट आप लगाएं, कोई भी किसी भी कंपनी की लगाएं। मैं ये किसी को ये नहीं कहता कि वो अच्छी है और ये बुरी है, ये अच्छी है और वो बुरी है। आप तमाम किटें कोई भी किट आप उठा लें, लेकिन वाइंडिंग का कुलिया आप ये लगाएं, इंशाल्लाह आपकी किसी किस्म की कोई रिले भी स्टक नहीं होगी, और स्टेबलाइज़र लोड भी उठाएगा, और उसी तरह काम ये 270-80 वोल्ट तक काम उसी तरह करेगा। तो ये तरीक़ाकार था जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है, क्योंकि काफ़ी अरसे से मुझे काफ़ी लोग व्हाट्सएप पर और कमेंट्स में भी बता रहे थे कि आप ये करें, वाइंडिंग इसकी किस तरह कम कर दें, क्योंकि इस कार्ड को बहुत से लोग हैं जो डिजिटल कार्ड को लगाने से गुरेज करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो भी एक तरीका बताऊंगा कि बाज़ दफ़ा ये डिजिटल कार्ड कहीं पे नहीं मिल रहा होता, लेकिन वाइंडिंग आपने डिजिटल किट डाली हुई है, तो उसको किस तरह सादा कार्ड के साथ लगाना है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं उसमें बताऊंगा। कोई एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर प्रैक्टिकली वो सारा काम करके आपको दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम।